यहेजकेल 37। सूखी हड्डियों की तराई। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उन्होंने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उसमें सांस कुछ भी न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इजराइल देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है, यहूदा और इजराइल एक ही राज्य। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इजराइलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एक प्रेम की और उसके संगी इजराइल की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। जब तेरे लोग तुझसे पूछे, क्या तू हमें न बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रैम के हाथ में है और इजराइल के जो गोत्र उसके संगी हैं, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके हाथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेगी। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहे। तब तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इजराइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं, चारों ओर से इकट्ठी करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इजराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों या अपने किसी काम के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहाँ वे पाप करते थे निकालकर शुद्ध करूँगा और वे मेरी प्रजा होंगी और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरे विधियों को मानकर उसके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में होंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान होगा।
मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए होगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। थैंक यू।